हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में कृष्ण गुप्ता जी बैठे हैं, जिन्होंने दिसंबर 2022 में अपना सीएमए फाइनल का एग्जाम दिया और इनका ऑल इंडिया रैंक 20 कितना 3 23 सर। आया है। 23 इनका रैंक आया है। बहुत ही कमाल का इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। देखने की बात यह है कि इन्होंने अपनी मेहनत पे जोर दिया। मेरे को जब मैंने इनसे इंटरेक्शन किया तो इन्होंने कहा कि सर, मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रख रहा था, मैं रैंक का नहीं। मैंने अपनी मेहनत बहुत की। मैंने 3 बार हर चीज को रिवाइज किया, बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने ग्रिप बनाया। पेपर टफ आने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और गिव अप नहीं किया। और एंड में ये जहां पर अपनी मेहनत पे भरोसा रखते रखते आज ये अपना एग्जाम भी क्लियर कर गए, क्वालिफाइड हो गए, अपनी डिग्री को अचीव किया, अपनी लक्ष्य को अचीव किया विथ अ बैंग, ऑल इंडिया रैंक 23। वेरी वेरी गुड। बहुत थैंक मजा यू आ सो गया। मच सर। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो एसएफएम की क्लास मेरे से की है वो आपको कैसी लगी। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। स्टॉक मार्केट का जो लेक्चर हम लिंक करके पढ़ाते थे कि हर एक चीज को अंडरस्टैंड करो, ताकि याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके माइंड में अपने आप बैठ जाए और आप एंड में एग्जाम में जब क्वेश्चंस भी आए तो आप उसको अच्छे से करो, बिना याद किए, बिना मेमोराइज किए, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको अपने हर क्वेश्चन को करना है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आपको कैसा आपका अनुभव रहा एसएफएम में मेरे साथ, और ऑल टुगेदर जो फाइनेंस एक करियर ऑप्शन आपके सामने आगे खुला है, तो आप उसके बारे में भी गो थ्रू कीजिए। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का तो हम एक अलग से वीडियो भी बनवाएंगे आपसे। अभी भी बता सकते हैं कि आपने किस तरह से अपना प्रिपेयर किया, किस तरह से स्टूडेंट्स भी रैंक लेकर आ सकते हैं। और दोनों ग्रुप देना चाहिए, रैंक लेकर आना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। ये सारी बातें आज आप पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है। प्लीज बताएं और हमें थोड़ा गाइड करें कि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो रैंक लाना चाहते हैं वो क्या करें। सर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा था। जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी, मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ऑनलाइन क्लासेस में जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपके एग्जांपल्स हैं शेयर मार्केट को लेके, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फेबुलस है। अगर उस चीज को हमने कर लिया, वो एग्जाम में मेरे लिए बहुत फेबुलस रहा है। ट्रिक्स यूज हुई हैं, फॉर्मूले जो लॉन्ग लॉन्ग हैं पोर्टफोलियो के हमारे एसएफएम के अंदर, वो याद करने की जरूरत नहीं थी, समझने की जरूरत थी। बिफोर दैट मैंने जब पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था सर, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेस देखे थे कि मैं ये सोचता था कि उसको याद कैसे करेंगे, और एग्जाम्स में इतनी सारी चीजें एसएफएम जैसे बड़ा हॉरिबल जैसा सब्जेक्ट है। आपकी क्लासेस लेने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि नहीं, एसएफएम बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें सारी चीजें लग रही हैं, और उस स्ट्रेटेजी को मैंने यूज किया था, और वो एग्जाम में सर इम्प्लीमेंट हुई हैं। आपके एग्जाम्पल्स और आपके जो स्टाइल था पढ़ाने का, वो चीजें मेरे माइंड में थी। तो वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही थी, कंसेप्ट लग रहे थे कि आपको माइंड यूज करना है, रेदर देन थ्योरेटिकल चीजें नहीं यूज होंगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत अच्छी अप्रोच थी सर, मैंने फॉलो करी। सेकंड थिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे रैंक लाना है। एक्सपेक्टेशन ये था कि मुझे क्लियर करना है सीएमए। आई वांट टू सी बिफोर माय नेम सीएमए। सो कंसिस्टेंसी रखी सर। नो डाउट सर, 8 डेज बहुत हॉरेबल से फॉर मी। और लॉ का पेपर, सीएफआर का पेपर, और थर्ड पेपर एसएफएम, तो मेरा ओके ओके हुआ था सर। डर था कि क्लियर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। और आगे के पेपर है, क्वेश्चन एक गलत भी हो गया था सर एसएफएम का तो, और सीएफआर का भी। लॉ में भी 15 मार्क्स का पेपर मेरा छूट गया था, 20 मार्क्स का, क्योंकि लेंदी पेपर था। और डर था कि आगे के पेपर का क्या होगा, क्लियर होगा नहीं होगा। माइंड में आया था सर कि एक बार ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है तो कि हर एक सफलता के पीछे असफलता छिपी होती है। मतलब आपको बहुत बार ऐसा लगा कि आप एग्जाम नहीं देते हैं, एग्जाम खराब गया, लेकिन आपकी जो विल पावर थी वो उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और रैंक लेकर आया। ऑल इंडिया रैंक समझते हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। तो बस वो माइंड में था, और माइंड मेकअप किया। ऑल दो फैमिलीज की ट्रेजिडीज भी हो गई थी, मेरे फादर पास अवे हो गए थे दिसंबर में। सो दिसंबर मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, वेदर शुड आई गिव द एग्जाम्स और नॉट। तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्टिल मेरी फैमिली ने मेरी और सपोर्ट किया, और मैंने एग्जाम्स दिए और उस चीज़ को अचीव किया। स्टिल आई एम देयर हेयर विद द हेल्प ऑफ योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। एंड देन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है सर, प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज सीए, सीएमए, सीएस। तो पर्सन को, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है।
नेगेटिविटी तो हटा देनी चाहिए अपने सारे चारों तरफ से। अगर हम पॉजिटिविटी भी सोचेंगे, मैं मोटिवेशनल मूवीज देखता रहता था और स्पिरिचुअल्स म्यूजिक सुनता रहता था, भजन सुनता रहता था कि मोटिवेट होना है, बस, नथिंग एल्स। सो जितना भी टाइम मिलता था सर स्टडी पे देता था। थ्योरेटिकल चैप्टर्स जितना कवर हो सकता था नॉन फोकस एरियाज में, टाइमिंग में, वो सारी चीजें करता था। और प्रैक्टिकल्स मुझे जितना टाइम मिलता था तो मैं उस टाइम पे करता था, ऑन द बेसिस ऑफ द वीकेंड्स, नॉन वीकेंड्स। सो सबसे पहले क्लास कवर करी थी। और स्ट्रेटेजी सर इस बारी मैंने ये रखी थी कि ऑब्जेक्टिव्स जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें एग्जाम्स के अंदर, 15 मिनट्स में मैंने ऑब्जेक्टिव खत्म करके रख दिए थे, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके ऑलमोस्ट। रीजनिंग वीजनिंग मैंने प्रेजेंटेशन बाद में देखी थी। सेक्शन बैक साइड से मैंने पेपर स्टार्ट किया था सर, फ्रंट से नहीं किया था। सेक्शन ए बी सी से नहीं, सेक्शन डी सी बी ए से किया था मैंने। और रीजन बीइंग इसका सर, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है लास्ट वाला सेक्शन और उससे स्कोरिंग हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव और लास्ट वाला सेक्शन हो जाता है, तो हम सिक्योर हो जाते हैं एटलीस्ट 30-40%। हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर 30-40% हमारी सिक्योरिटी हो जाती है एग्जाम्स की, मार्क्स की। आफ्टर दैट जितना पोर्शन बचता है उसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं और लास्ट के 15 मिनट्स बचा लेते हैं ऑब्जेक्टिव की रीजनिंग के लिए सर, अगर हमें 2 आउट ऑफ 2 पूरे चाहिए तो रीजनिंग के साथ। तो पहले आप वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी। क्वेश्चंस करते थे, देन फिर आप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस में लास्ट में हाथ देते थे। चलो, सबका अपना अपना एक स्ट्रेटजी हो सकता है। बट बहुत ताजुब की बात है कि पेपर आपने बहुत मतलब मेहनत करके, एकदम हिम्मत करके, आप हार नहीं माने। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आपने ये करके दिखाया है कृष्ण गुप्ता, और आपकी और हम मदद लेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को, और कैसे आप स्ट्रेटजी वाइज कितना अच्छा तैयार करवा सकते हैं। आगे चलकर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ज्वाइन करने वाले हैं। हमें आप एक इंटरव्यू और देंगे जब आप कंपनीज को ज्वाइन कर लेंगे। तब हम बताएंगे कि देखिए, अगर अच्छी लर्निंग होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। राइट सर। अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। और आप और कुछ कहना चाहेंगे अगर अपने जूनियर्स को, तो बताएं। सर यही सर, नेवर गिव अप एंड देन ट्राई टू बेस्ट व्हाट वी कैन डू, रेस्ट ऑफ लीव ऑन द गॉड, कि क्या करना है क्या नहीं। हम तो बस प्रिपेयर करके एग्जाम्स दे सकते हैं सर। और अगर जो चीज आपने ऑप्ट की है, वेदर इट इज सीए, सीएस, सीएम या प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर, ऑप्ट तभी करना है तो, अदरवाइज ना करने तो बेटर है सर। क्योंकि मैंने जब एनरोल किया था यही सोचा था कि करना है, और लेटर और सून वो चीज हुई है सर। और अदरवाइज कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर। मैं तो सर यही सजेस्ट करूंगा, फोकसफुली करो जो भी करो। और चाहे 2 घंटे पढ़ो आप, जरूरी नहीं 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। डोंट नीड टू डू दैट। स्मार्ट स्टडी करनी है। कहीं भी कंसेप्ट में अगर आप रुक रहे हो, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोई सीनियर्स अवेलेबल नहीं है, फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो सर्च ऑन गूगल एंड यूट्यूब सर, एवरीथिंग आपको इंसाइट मिल जाएगा। नोट डाउन कर लो, व्हाट्सएप कर दो जो भी आपकी फाइनल क्वेरी बचती है। तो आज की डेट में सर क्वेरी को रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया एंड देन गूगल एंड यूट्यूब। और और आप यदि लोगों की। सोशल मीडिया को भी आप बहुत कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं, और अपने स्टडीज में बहुत मदद भी मिलती है, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग सोशल मीडिया को भी बोलते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको भी आप कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छा कर सकते हो। राइट सर। और सेकंड लास्ट थिंग सर, कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है सर। अगर आप सोच रहे हो कि हम पोर्टफोलियो छोड़ जाते हैं एसएफएम के अंदर, या लिवरेज छोड़ जाते हैं, कैपिटल बजटिंग छोड़ जाते हैं, तो डू द स्कैनर सर, एंड देन एमटीपीज एंड देन मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस एंड देन आंसर्स। वो बेटर रहेगा रेदर देन कि आप ब्लैंक पेपर देकर आ रहे हो क्वेश्चन आंसर। तो एटलीस्ट आप 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओ। तो वो चीज मेरे साथ हुई थी एक सब्जेक्ट में, एसपीएम बीपीएम में सर। मैंने लास्ट मोमेंट पे वो क्वेश्चन रिवाइज किया था, और क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट मेरे पेपर में था, क्वेश्चन पेपर। तो मेरे साथ लास्ट मोमेंट पे हेल्प हुई थी, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। अदरवाइज मैं वो नहीं देखता मॉड्यूल्स का। मोर और लेस रिलेटेड ही था, बट एटलीस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था कि एग्जामिनर 5-6 मार्क्स तो दे ही देगा सर। बहुत अच्छा। तो हर वो चीज को चीजें देख थी। के जाओ, कोई चीज को छोड़ के मत जाओ। बहुत छोटी छोटी बातें आप बता रहे हैं, और बहुत काम की बातें हैं ये सारी। जी जी जी। चलिए, इनसे मेरी बात करते करते कुछ बातें और पता चली है, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, नहीं तो ये अधूरा इंटरव्यू कहलाएगा। इंटर में भी इनका रैंक था नंबर 1। 2022 के एंड में इनके पापा
दुनिया में नहीं रहे। और 2022 के एंड मतलब दिसंबर में ही सीएमए का एग्जाम था, और बाई लक कहें या बाई कोइंसिडेंस कहें, वो एग्जाम एक महीना पोस्टपोन हो गया, और फिर उन्होंने एग्जाम दिया। मतलब उस माहौल में आप सोचिए, जब इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया फैमिली में, और उसके बाद एग्जाम देना और रैंक लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा अगर इनके पीछे जाएं तो 2000 इनके क्लास ट्वेल्थ के बाद इन्होंने जॉब लाइन को चूज कर लिया, क्योंकि फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने सही नहीं थे। पापा की जो फैक्ट्री थी वो भी अचानक से करनी पड़ी ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद इन्होंने अपने कोई नहीं अपनी पूरी फैमिली को संभाला, और इन्होंने बहुत सारा एक रास्ता तय किया है, बहुत मंजिल तय की है। 2012 के बाद इन्होंने भी 3-4 कंपनीज को बदला, और हर कंपनी में उन्होंने अच्छा काम करके ग्रोथ करके दिया है। हर एक कंपनी का इनको एक्सपोजर है। आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए का इनको ऑलरेडी पैकेज मिल रहा है। और एक बात पता चली, ये दिखने में तो बहुत ही यंग लगते हैं ये, लेकिन इनका मैरिज भी हो गया है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपकी बेटर हाफ को, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया आपको। कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर मैरिज पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये सब तो आपका एक एक इतिहास रच दिया आपने। इतनी सारी अचीवमेंट आपने छिपा ली थी हमसे, लेकिन मैंने किसी तरह से तो आपसे निकाल ही ली ये सारी अचीवमेंट। तो कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? इस इतनी सारी जो मैंने बातें कही, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर रहा हूँ? आप अपनी बड़ाई कर सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं यार नजर लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो आज अंबानी, धीरूभाई अंबानी या विराट कोहली ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो लोग तो बल्कि बताते हैं कि हमारे पास इतनी कारें हैं, हमारे पास ये घर है। ऐसा कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया को पता चलना चाहिए, और एक सक्सेस स्टोरी बन रही है आपकी। थोड़ा बताइए अपने बारे में, और अगर मैंने मिस किया हो ये 10-12 साल की जर्नी जो आपकी लाइफ में एवरीथिंग रही इज है। ऑन पाथ, एवरीथिंग इज ऑन पाथ। हाँ, स्ट्रगल था लाइफ के अंदर, बट वो स्ट्रगल से मैं अच्छे से उसको फेस किया, समझा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से कवर किया। बस यही था, कोशिश कर रहा था कि बेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। जो हो रहा है होने दो, बेस्ट करना है। जिस चीज के अंदर भी हम कर सकते हैं, अच्छा करना है। तो बस यही चीज थी सर। और बाय द गॉड एंड ग्रेस, माय फादर ब्लेसिंग्स, एंड देन टीचर्स, एंड देन कलीग्स, एंड देन बाय द ग्रेस आई नाउ फाइनली क्लियर माय सीएमए। सो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और नो डाउट सर, हर्डल्स तो आए थे, बहुत ज्यादा रुकावटें आई बहुत सारे थी। मिथ आपने तोड़ा कि मैरिज के बाद पढ़ाई नहीं होती है, घर में इतनी सर बड़ी नहीं। ट्रेजेडी होने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, इतना फाइनेंशियल वीकनेस के बाद भी, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी पढ़ाई नहीं होती है। हर समय आपने इतने अच्छे अच्छे मुकाम, बड़ी बड़ी आपने फॉरेन कंपनीज भी आपने ज्वाइन किए शायद। यस सर। बड़ी बड़ी कौन कहाँ पे थी, मतलब कौन सी, मतलब हेड हेड ऑफिस कहाँ थी उस कंपनी की? आप नाम ना बताएं तो चलेगा। यूके। यूके की कंपनीज भी आपने ज्वाइन किए, आर्टिकलशिप भी आपने किया, आपने ट्रेनिंग भी लिया, फर्म का भी नॉलेज मिला आपने। आज बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं। मतलब क्या ही कहना, मतलब मान गए आपको। मतलब सिर्फ आप छुपे छुपे रुस्तम होते हैं ना, आप लोग उनमें से हैं एक। हर घर में, मतलब देखिए इतनी आज हम अपनी सक्सेस स्टोरी बता दें, और मुझे लगता है कि शायद मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना आपने, इतना सहर के, इतना कुछ कह करके, इतना सामना करके, इतना, मानना पड़ेगा, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू चलिए, सो मच एक सर। नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू चला गया है। और पढ़ाई तो था ही, और स्ट्रगल देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, एक्सक्यूजेस देते हैं। शायद हम उनका सहारा ले लेते हैं एक्सक्यूजेस का, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण गुप्ता जी ने बताया कि चलो उसके साथ भी जीना सीखो। उसके रियलिटी के साथ भी जीना सीखना चाहिए। हमारी कोई 200-400 साल की जिंदगी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। जी सर। और उसमें भी अगर हम हिम्मत हार जाए तो कैसे चलेगा? और आज आप 30 ईयर्स के हैं, वैसे लगते नहीं है। 30 ईयर्स में आज आपने अपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, एक लाइफ, फ्यूचर का लाइफ कंफर्ट लेवल आप जी सकते हैं, अब आप उसको डिजर्व करते हैं। आपने इतना उसके लिए स्ट्रगल किया है कि अब आपको डिजर्व कर सकते हैं आप वो चीज। जी सर। बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको और एक स्ट्रेटेजी टिप्स के लिए एक अलग एक मैं बनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अब आप एक रोल मॉडल होंगे, और उनको जरूर आप गाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू सो मच। और अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पर। और आपका जब जॉब लगेगा तो प्लीज हमें बताइएगा, ताकि हम समझेंगे कि नहीं, आप एक, हमारा मकसद तब पूरा होगा। ये मकसद तो चलो एक था कि आपको रैंक दिलवा दिया, और मेहनत करके आपने रैंक लेकर आए।
एक मकसद और है कि आपको अच्छी कंपनी में भी लगाना है। अपना रिज्यूम भी हमें दीजिएगा ताकि हम भी कुछ कर सके, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस कर सके। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द हेल्प एंड देन गाइडेंस।